हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अंदर वर्ग और वर्गमूल का एक अहम योगदान है उसके अंदर। तो वर्ग और वर्गमूल आज करेंगे, फिर उसके बाद घन और घनमूल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, वर्ग, ठीक है, और वर्गमूल। ठीक है, ये दोनों चीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे इसके ऊपर। तो वर्ग वर्गमूल कैसे होता है, वर्ग किसके कहते हैं। अभी घात घातांक का क्लास हम लोग किया है। घात में यानी किसी संख्या के ऊपर में, यानी घात अगर 2 दिया जाता है ना, तो उसी को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, किसी संख्या के यानी आधार में अगर घात 2 होगा तो उसी को हम लोग वर्ग कहेंगे। वर्ग और वर्गमूल ये दोनों क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट में है। ठीक है, यानी वर्ग से वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्गमूल से जो होगा, यानी किसी संख्या का अगर हम लोग वर्ग करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसका अगर वर्गमूल करेंगे, यानी किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं, यानी क्या होगा, 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो इसका मतलब वर्ग और वर्गमूल का काफी अच्छा संबंध है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर उसी टाइप से ही हम लोग उसी के किनारे किनारे चलेंगे और उसी के तरफ चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे इसको करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट 229 प्लस रूट 4096 का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन के में से एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा, या तो फिर दिया रहेगा कि 152 का स्क्वायर। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और इसी के हिसाब से हमें तैयारी भी करना है। अब देखिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, बचपन से ही आज तक हम लोग क्या किए हैं, वर्ग और वर्गमूल का जो निकालने का तरीका है वो हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल जब हम लोग निकालते थे, वर्गमूल निकालने का तरीका हमारे पास क्या था, वर्गमूल निकालने का तरीका हमारे पास 2 टाइप के थे, एक भाग विधि था, एक गुणनखंड विधि था, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि कैसे होता था, मान लीजिए कि दिया हुआ है 144, इसको भाग विधि कैसे करते थे, हम लोग भाग विधि पता है। ठीक है, इस ढंग से हम लोग भाग देते थे। ठीक है, कौन सा संख्या होगा जो कि जोड़ा बनाते थे, पहले जोड़ा बनाने के बाद कौन सा संख्या से देंगे कि ये पूरा का पूरा कट जाए, 2 दूना। ठीक है, इस जोड़ा से स्टार्ट होता था। तो ये हो गया हमारा भाग विधि। और गुणनखंड विधि क्या है कि 144 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ते थे। ठीक है, इसी ढंग का हम लोग निकालते थे, फिर जोड़ा बनाते थे, जोड़ा बनाने से के बात करते थे। लेकिन आज क्या करेंगे, अलग से, इससे अलग कुछ हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। 100% श्योर है कि आप उससे जल्दी और उससे अच्छे तरह से कर सकते हैं। देखिए, वो हमारा तरीका है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पूरा का पूरा बात करेंगे ट्रिक के ऊपर कि वर्ग कैसे निकालेंगे आसानी से। वर्ग निकालने का तरीका हमारे पास क्या था, वही है। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है तो इसका वर्ग है, तो इसका मतलब क्या करते थे, 151 को 2 बार गुना करते थे। यही तो हमारा नियम है। तो आज क्या करेंगे, ये नियम तो हम लोगों को आता ही है, इसके अलावा एक और नियम, क्योंकि इससे अगर वो यानी जो अभी सीखने वाले हैं वो अगर अच्छा है तो क्यों ना यही सीखे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो इसमें ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अलग से विधि करेंगे। ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो अपलोडेड है, अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जितना आप देखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा और आपको इस चीज को घर में प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। आप नोट भी बनाइएगा साथ साथ और इसको तैयारी भी कीजिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 31 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 31, फिर 31 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 एकम 1, फिर 3 एकम 3, फिर काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, फिर 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ये हमारा नियम है।
तो सेम सेम इसके अंदर अगर हम लोग अपना नियम के ऊपर बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एकम एक। अब हमारा दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हुआ। देखिए पहले आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो सबसे आसान तरीका ये लगेगा, आपको ये गुना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक का स्क्वायर बनाएंगे, एक का स्क्वायर में एक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 के साथ एक को गुना कीजिए, जो आंसर आएगा उसके साथ 2 को गुना कीजिए, यानी 3 एकम कितना हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 6 लिखेंगे। अब ये जो लास्ट वाला जो संख्या बचा, इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9। क्या किए, पहला वाला संख्या के साथ यानी इकाई अंक को स्क्वायर करके लिखेंगे। अब इकाई अंक को स्क्वायर करने के बाद अगर कोई चीज हर्षिल, अभी हर्षिल वाला भी करेंगे, इकाई अंक को स्क्वायर करने के बाद लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इकाई अंक गुना दहाई अंक के साथ 2 को गुना करेंगे, यानी इकाई अंक गुना दहाई अंक गुना 2 को करके लिखेंगे। उसके बाद तीसरे वाला का जो तीसरा वाला मतलब दहाई अंक है, दहाई अंक का स्क्वायर करके इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, देखिए अटपटा अभी लग रहा है, अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगा। आप यही मेथड को फॉलो करेंगे, फिर ये वाला मेथड आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये 2 अंक में आपको गुना करने में आसान हो सकता है, लेकिन 3 अंक का जब गुना करेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अभी करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि 64 दिया हुआ है, ठीक है, अब 64 का स्क्वायर, ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इकाई अंक का सबसे पहले स्क्वायर करना है। देखिए आप इसको नोट में लिखिए, इकाई अंक का सबसे पहले स्क्वायर करना है। इकाई अंक का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 6 चौके कितना हो गया 24, 24 के साथ 2 को गुना करेंगे, कितना हो गया 48, और 1 हो गया 49, 48 हो गया ना। 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 और 1 हासिल था, कितना हो गया 49, 49 का 9 हासिल। हमारे पास कितना बचा 4। अब ये क्या करेंगे, 4 6 6 36 और 4 कितना हो गया 6 6 36 और 4 कितना हो गया 40। इसके अंदर 40 लिख देंगे, हमारा हो गया आंसर। अभी देखिए समझने के लिए टाइम चाहिए हो रहा है, इसलिए हमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब इसको क्या करते हैं, 64 से गुना करते हैं। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 6 24 1 25, यहाँ 25 लिखते। फिर 4 6 24 का 4 6 24, ठीक है, 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 37 38, फिर इसके अंदर 38 लिखते, फिर लाइन खींचते। फिर ये क्या होता है 6 होता, ये कितना होता 9 होता, फिर ये कितना होता 0 होता, फिर ये कितना होता 4 होता। आ गया आपका आंसर, आ रहा है ना। यानी क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर करके लिखना है, हासिल है तो हासिल लगाना है, फिर दहाई अंक इकाई अंक के साथ गुना करके 2 के साथ गुना करना है, जो आएगा उसको लिखेंगे हासिल के साथ जोड़कर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर करके लिख देंगे जोड़ के, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि 93 है, 93 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 अंक का चल रहा है अभी। 93 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 3 9, कितना हो गया 9 तिया 27, 27 के साथ 2 को करेंगे तो कितना हो गया 54, 54 का 4 हासिल कितना हो गया 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया, है ना आसान। गुड, ऐसे ही आसान होगा, धीरे धीरे आसान होगा। वीडियो को देखेंगे ना आप, अपने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आसान होता जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक का पहला इकाई का स्क्वायर करना है,
दोनों को गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है, आ जाएगा आपका। जो हर्षिल रहेगा रखेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। अब इसको गुना करके देखिए 93 और 93, 3 तिया 9, 27, फिर गुना 27 का 7, हर्षिल 1, 9 9 81, 82 83, 83, फिर 9 होगा, 9 9 4 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हुआ ना आंसर? ठीक है, तो इसी प्रकार करेंगे। अब क्या करते हैं, ये आगे की तरफ चलते हैं। वो तो था 2 अंक का, ठीक है। अब करेंगे अगर 3 अंक का हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि 3 अंक का। 3 अंक का करने का तरीका भी सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो चीज है ना, इसको जोड़ा बना देंगे हम लोग, यानी 3 को अलग कर देंगे और ये 11 को अलग सा कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 से लेकर कम से कम 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि इस जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो लगभग इतने तक का ही आता है। तो इसको हम लोगों को रट लेना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 21, 44, 69, 96, 25। इस टाइप का क्या करना पड़ेगा आपको, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए किसी चीज का तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज तो हमें याद करना पड़ेगा ना, तो इस चीज को रट के इतना दूर रखिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे ये है, अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो वो हम लोग गुना वाला पद्धति नहीं करेंगे, गुना में नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करें आसान से, 3 का 3 दिया 9, 11 दिया 33, 33 दूना 66, 66 का 6, हार्डशीट कितना हो गया 6। अब 11 11 कितना हो गया, 11 11 121, और 6 को अगर हम लोग लेंगे 100 कितना हो जाएगा 27। कितना टाइम लगा बताइए, कितना टाइम लगा? अगर वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं लाइक जरूर करेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करेंगे। तो बताइए कि इसके अंदर कितना टाइम लगा। 3 तिया 9, 11 के साथ 3 को गुना करेंगे, 11 तिया 33 हुआ, 33 के साथ 2 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 66। लेकिन ये तो मुंह जवानी करना पड़ेगा। 66 का 6 हो गया, हर चीज 6 इधर रह गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 11 121, 21 के साथ 6 को 127 लिख दिए, यानी 12769। ये हो गया इसका आंसर। है ज्यादा टाइम लग रहा है नहीं ना? देखिए करने से होगा, बात है, रामदेव बाबा बोल कर गए हैं करने से होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हर चीज आसान होते जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। उसी ढंग का अगर हम लोग 15 2 कर लेते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। आप अपने आप निकालिए क्या करना है, 2 का पहले स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद 15 के साथ कितना करना है, 2 को गुना करना है। 15 दूना 30, 30 के साथ 2 को गुना करना है, 30 दूना 60, 60 का क्या होगा 0 होगा, 6 हाथ से रह जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर तभी मैं बोला था कि 20 तक का याद रखना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 6 यानी 231 हो गया। इसी टाइप के क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या को लेना है और आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना आपका 3 अंक तक आते हैं, 3 अंक से फालतू नहीं आते हैं, ठीक है। और इसी टाइप के इससे ज्यादा भी नहीं आते हैं। अब मैं तभी बोल रहा हूं ना कि आपको ये जो है ना ये 20 तक करना है, ज्यादा से ज्यादा इसी ढंग का देते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देंगे,
क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इतना बड़ा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन देंगे कि लड़का यानी बच्चे 1 मिनट के अंदर अंदर उसको क्लियर कर पाए। अगर उन्होंने काफ़ी बड़े दे देंगे ना तो दिक्कत क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़े देंगे तो हाँ उनको दिक्कत हो जाएगा कि वो टाइम मेकअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो 1 मिनट में हो सकता है, यानी पता होना चाहिए ना, तभी तो होगा। 1 मिनट में हो सकता है, इसी टाइप के उन्होंने क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। पहले कैलकुलेटर में कर दीजिए, कैलकुलेटर करने के बाद फिर अपने आप कीजिए, कैलकुलेटर करके लिख लीजिए, फिर अपने आप कीजिए और देखिए कि हाँ हमारा हो रहा है। देखिए जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, 8, 10, 4, 5, पहले तो 2, 3 आप निकालिए। 2, 3 का निकालने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जैसे ही आप 20, 30 अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, 20, 30 निकाल लेते हैं ना, तो आप देखिए आपको भी ये चीज़ ना क्या बोलते हैं, इसके चुटकी में ही हो जाएगा, या तो एकदम धड़ाक से निकलेगा कि कैसे निकल रहा है। ठीक है ना, ये आसान तरीका है। देखिए गुना का है, हम लोग उसको बचपन से करके आए हैं, तो हमें वो चेंजेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई चीज़ अगर तो लगातार चल रहा है ना, उस चीज़ को चेंज करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन हो सके कि उस चीज़ को चेंज करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उससे बेहतर हो जाएगा। देखिए हमारा नियम वही था, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टकट पद्धति उसी चीज से ही बना हुआ है। उसमें भी किसी चीज का हासिल लेते थे, किसी चीज का हासिल जब हम लोग जोड़ते हैं ना, वही चीज का इसके अंदर पुट किया हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये मुंहजबानी किया हुआ है, इसके अंदर ज्यादा झोल झाल लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जल्दी ही निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग, यानी किसी चीज का वर्ग करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज के ऊपर देखिए क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन में चले जाएंगे तो हम लोग उस क्वेश्चन को ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें सीखना है, हमें सीखना है, उसके बाद उस चीज को अप्लाई करना है, उस चीज में करना है। तो सबसे पहले सीखने के लिए वर्ग हम लोग सीख लिए। देखिए इसका और भी प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है, अगर आप उसमें जाकर देख सकते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये आज का हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं।